सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, आप जगत में आए हो तो कुछ तो कारण होगा जो आए हो ना। और क्या हो तुम पहले ये सोचो कि हो क्या। आप जो दिखते हो वो प्रकृति है, जो दिख रहे हो वो प्रकृति है, और इसके अंदर एक रहने वाला है वो परमात्मा है ना। इसको तो कोई गलत ठहरा ही नहीं सकता कि हमारे अंदर भगवान नहीं रहते। ये तो सभी मानते हैं ना कि भगवान है अंदर, है ना। अब ये बात हो रही है कि आप कहते हो मेरा भगवान, तेरा भगवान, मेरा ऐसे बातें करते हो ना, मेरा भगवान, मतलब जितने लोग हैं उतने भगवान हैं, ऐसा है क्या? हर एक का अगर अलग अलग भगवान हो तो बहुत सारे भगवान हो गए, लेकिन आप तो जानते हो कि एक ही भगवान। अगर हम आपसे पूछें कि कितने भगवान हैं तो आप कह सकते हो कि कृष्ण भगवान है, राम भगवान है ना। यही जानते हो ना कि बहुत सारे भगवान हैं हमारे यहाँ। तो राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, और जाने कितने, और देवता भी बहुत सारे, है ना। कितने देवता हैं? 36 करोड़, है ना। 34 करोड़, 33 करोड़ हैं। आप लोगों को पता था 33 करोड़? करोड़ तक गिनती जाती है। उसका क्या मतलब? आप में भी देवता होने की संभावना है। अब बात ये आती है कि देवता में भगवान में अंतर क्या है, देवता क्या है, भगवान क्या है। ये भी समझने की ज़रूरत है कि भगवान क्या है और देवता क्या है। तो ये तो हमने आपको बहुत बार बताया है कि भगवान का मतलब ये है कि जो मनुष्य परमात्मा को पा लेता है, समझ लेता है, वो भगवान हो जाता है। जो भी मनुष्य शरीर लेके आता है और भगवान के ये तो दर्शन हो जाए, दर्शन में उतना नहीं है, मुख्य ये है कि समझ ले भगवान को कि है क्या भगवान, किसको भगवान कहते हैं। अगर इतना वो समझ जाए तो वो भी भगवान हो जाए। जैसे राम है, राम पहले अवतार लिए हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने भी गुरु बनाया, है ना। राम ने भी गुरु बनाया, कृष्ण ने भी गुरु बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो समझना चाहते थे कि भगवान क्या होते, भगवान किसे कहते हैं। ये समझने के लिए उन्होंने गुरु बनाया। अब ये बात और है कि उन्हें बहुत जल्दी हो गया ज्ञान, इसीलिए अवतारी बोलते हैं उनको, कि जो बहुत जल्दी समझ जाए, मतलब पहले से जाना हुआ था, आपको हमको बताने के लिए गुरु बनाया कि देखो मैं गुरु बना रहा हूँ ना, तुम लोगों को भी बनाना चाहिए। यही मतलब है ना। अगर वो पहले से अवतार थे तो उन्हें गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है? भगवान राम को भला गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है? कृष्ण को बनाने की क्या ज़रूरत है? उन्हें तो इतने बचपन में कितने राक्षसों को मार डाला। एक साधारण आदमी तो नहीं मार सकता ना। झूले में पड़े, 1 लाख लगाई, मर गए। हुआ ना ये सब? कितने सारे आप जानते होंगे नाम उनके सबके, कौन कौन से का वध किया, कैसे किया। तो मुख्य बात यही है कि भगवान का मतलब है कि जिस मनुष्य शरीरधारी ने भगवान को ठीक से समझ लिया तो वो भगवान ही हो गया। कैसे? जान ही तुम्हें हुई जाई, ये रामायण की लाइन है। अगर तुम जान गए तो तुम भी भगवान हो गए। जिसने जान लिया वो भगवान हो गया। अब देखो, भक्ति वाला भी जान गया तो वो भगवान हो गया, ज्ञान वाला भी जान गया
वो भगवान हो गया, है ना। जो भी जान गया ठीक ठीक समझने की ज़रूरत है। अगर ठीक ठीक जान गया तो भगवान हो गया। इतना आसान है भगवान होना। लेकिन देवता का क्या मतलब है? देवता किस कहते हैं? आप बहुत से देवताओं की पूजा करते हो ना समय समय पे। पूरे सावन के महीने में आज इस देवता की पूजा है, कल उस देवता की पूजा है, अष्टमी पे फलाने की है, 11 में पता नहीं कितने कितने होते हैं, है ना। हमें ज़्यादा याद नहीं, तुम लोग करते रहते हो, तुम लोग को पता हो। तो बहुत सारे देवता होते हैं और उनकी तुम पूजा करते हो, लेकिन वो भगवान नहीं। समझने की बात यही है कि जो देवता हैं वो भगवान नहीं है। भगवान में क्या अंतर है? आप भगवान और देवताओं में देवताओं की पूजा क्यों करते हो? जब तुम कुछ मांगते हो तो देवता की करते हो। सब अलग अलग चीज़ों के देवता हैं, तो जो चीज़ मांगनी होती है उसी वाले देवता को पुकार करनी पड़ती है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम किसी को भी अगर याद करते हो, किसी की भी पूजा करते हो, तो मैं ही देता हूँ। जिसकी पूजा करते हो उसके बहाने मैं तुम्हें देता हूँ, देने वाला मैं ही। पढ़ी है ना गीता? थोड़ी थोड़ी तो सभी ने पढ़ी होगी, ज़्यादा नहीं पढ़ी होगी तो एक एक बार तो पढ़ी होगी। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को भी पढ़ना चाहिए कि हमारे धार्मिक ग्रंथ क्या है, हमारे धार्मिक शास्त्र क्या है। अभी आपको टाइम है तो कुछ कुछ पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा टाइम पास भी होता है और कुछ अपने धर्म की नॉलेज भी होती है। तो इस तरह से आपको क्या बतला रहे हैं हम कि देवता का क्या मतलब है? देवता भगवान नहीं है। भगवान नहीं है का क्या मतलब? उन्होंने अभी नहीं जाना कि हम क्या है। उन्होंने अभी नहीं जाना कि परमात्मा होता क्या है, और वो जान सकते भी नहीं क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है ना। आप लोगों के पास शरीर है नहीं? ये तो बहुत बार सुना है ना भागवत में कि देवता भी शरीर पाने के लिए तरसते हैं। देवता लोग भी आपके जैसा शरीर पाने के लिए, मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं। देवता है मगर संतुष्ट नहीं है। ये चाहते हैं भगवान हमें मनुष्य शरीर दो, तो मनुष्य शरीर में आके हम भगवान को जान जाए कौन है, या अपने को जान जाए हम कौन है, तो हमारा काम पूरा हो जाए। काम पूरा होने का क्या मतलब? मोक्ष हो जाए, है ना, पार लग जाए, भव सागर के पार लग जाए, इतना ही मतलब है। देखिए यहाँ पे आप देवताओं से भी ऊंचे हैं अगर समझें तो। आप में देवताओं में क्या अंतर है? देवता देवता क्यों बने? आप जैसे बार बार जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। अगर आपने इतने अच्छे काम किए हैं कि जिसको कोई हद ही नहीं है, बहुत ऊंची कोटि का जीवन जिया है, तो आप भी देवता बन सकते। आप कोई भी देवता बन सकते। देवता देवता क्यों है? क्योंकि उन्होंने मनुष्य जीवन में जब आए थे तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। स्वर्ग नरक जानते हो ना? तो देवता कहाँ रहते? नरक में। स्वर्ग में रहते हैं ना। तो स्वर्ग में कैसे जाते हैं? अच्छे अच्छे कर्म करके जाते हैं। सीधी सी बात है कि कोई भी बहुत अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, और गलत कर्म करेगा तो नरक में जाएगा। और सभी के थोड़े बहुत गलत हो ही जाते हैं। कितना भी बुरा आदमी है, थोड़े बहुत अच्छे हो ही जाते हैं, है ना। तो वो स्वर्ग अगर ज़्यादा अच्छे हैं तो स्वर्ग चला जाता है। अब स्वर्ग जाता है तो वहाँ फालतू थोड़ी बैठेगा। स्वर्ग में परमात्मा उन्हें कुछ कुछ ड्यूटी दे देते हैं। जैसे यहाँ ज़मीन पे सब अलग अलग ड्यूटी करते हैं ना, ऐसे वहाँ भगवान भी, परमात्मा भी, जैसे भी आप बोलना चाहो, उनको ड्यूटी पे लगा देते हैं। जैसे आप जानते हो इंद्र देवता, है ना, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी देवता ही हैं, बहुत ऊंची कोटि के। बहुत अच्छे काम करे हमने जब मनुष्य जन्म में आए थे, इसलिए उनको चुन के किसी को ब्रह्मा बना दिया। ब्रह्मा बना दिया का मतलब ब्रह्मा की मूर्त नहीं बना दी, ब्रह्मा की कुर्सी पे बिठाल दिया। ध्यान से सुनिए क्या बात हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा कोई एक ही नहीं होता। जिसने बहुत अच्छे कर्म करे हैं तो अगली बार वो ब्रह्मा बन जाएगा। जैसे हेडमास्टर रिटायर हो गए तो दूसरा रख दिया। जैसे हेडमास्टर की पोस्ट है, मनुष्य बदलते रहते हैं। अभी ये वाले नाम के थे हेडमास्टर, अब दूसरे हो गए,
फिर ट्रांसफर आए हुआ तो तीसरे हो गए, ऐसा होता है ना। ऐसा ही देवताओं का कि नाम से तो फलाने फलाने देवता हैं, लेकिन जो मनुष्य बहुत अच्छे काम करता है उनको ब्रह्मा विष्णु महेश की जगह दे देते हैं। जो थोड़े काम अच्छे करता है और नीचे के सैकड़ों देवता हैं, अलग अलग सबको काम बांट देते हैं। लेकिन देवताओं तक को भी जब अहंकार आ जाता है तो उनको सीट से हटा दिया जाता है। देखो देवता हैं, इतनी ऊंची जगह पे बैठे, हेडमास्टर से भी ऊंची जगह बैठे, लेकिन उनको भी हटा दिया जाता है और दूसरे को बिठा दिया जाता है। कोई भी गलती कर दे तो फिर कितनी भी माफ़ी मांगे माफ़ी नहीं मिलती। इससे क्या पता लग रहा है कि सैकड़ों ब्रह्मा हो चुके, सैकड़ों हजारों विष्णु हो चुके, सैकड़ों हजारों महेश हो चुके। विश्वास नहीं होता है ना, बड़ा अलग सा लगता है। ये क्या बोल रही है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। शास्त्र पढ़ोगे ना तो सब पता लगेगा सही क्या है गलत क्या है, ये सब दिया रहता है शास्त्र में। तो जब भी अहंकार हुआ, देवताओं तक को भी अहंकार हुआ तो गद्दी से उतार दिया। अब तुम अपने अहंकार को तोलो, नाप लो। बात बात पे अहंकार आता है ना। क्या मतलब, उनको अहंकार खत्म हो गया था इसलिए देवता बन गए थे, लेकिन देवता होते में भी अहंकार आ गया तो हटा दिया। क्या मतलब है, अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है ना। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ बात ये हो रही है कि जिसने भगवान को जान लिया, जिसने परमात्मा को जान लिया, जिसने ठीक से समझ लिया, वो है भगवान। शरीर मनुष्य का हो, बस ये पक्का है कि मनुष्य शरीर का हो और परमात्मा को जान गया तो भगवान हो गया। अब उसकी विधि कैसे है, क्या विधि है? 3 तरीके हैं यहाँ पर, 3 मार्ग हैं। कौन कौन से हैं बोलिए? इसको नहीं पता, सुनते रहते, उनको तो पता है। भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है और कर्म मार्ग। ऐसे 3 मार्ग हैं और पहुंचना एक ही जगह। जैसे मान लो बिरला मंदिर है ना, बिरला मंदिर के 3 रास्ते हैं। एक जहांगीराबाद से जाता है, एक विधानसभा की तरफ से जाता है और एक टीटी नगर से तरफ जाता है, मगर पहुँचते बिरला मंदिर ही है। ऐसे ही एक भक्ति मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है और एक कर्म मार्ग। भक्ति ज्ञान नहीं भी हो, किसी ने बहुत ईमानदारी से कर्म किए हैं, दूसरों के लिए बहुत अच्छा करता रहा है, तो भी वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। देखिए, आपको पता ही नहीं कि हमारा रास्ता बन रहा है। कुछ भगवान के बारे में जानते नहीं हैं, हमने शास्त्र भी नहीं पढ़े हैं, कुछ समझते नहीं हैं, लेकिन कैसे आपका जीवन ऐसा बना कि कर्म कर करके, दूसरों का भला कर करके, दूसरों को प्रसन्नता देते देते, मन खुश करते करते आप केवल कर्मों के दम पे भगवान बन गए, है ना। और एक तरीका है कि भक्ति कर करके, एक मूर्ति है और एक आप है। 2 हैं यहाँ पे, भक्ति में 2 हैं। एक मूर्ति है, एक सामने बैठे आप पूजा कर रहे हैं, है ना, नहला रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, है ना, माला पहना रहे हैं, जो जो बन रहा है सब कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गाली देते जा रहे हैं, अगर आप बच्चों को डांटते जा रहे हैं, पूजा नहीं हो रही। आप कहते हो हम रोज पूजा करते हैं, लेकिन पूजा हो नहीं रही, क्योंकि आप पूजा में भगवान को ही याद नहीं कर रहे, वहाँ भी कर्म ही कर रहे हो। अगर केवल कर्म कर रहे हो तो कर्म हो रहा है, और अगर भक्ति कर रहे हो मतलब भगवान को याद कर रहे हो तो भक्ति हो रही है। अंतर समझना क्या कह रहे हैं। अगर आप पूजा कर रहे हो और मन में भगवान की याद समाये हुए, आपके मन में भगवान की याद पक्की हो रही है, उसके साथ संलग्न हो तो भक्ति हो रही है। अगर आप नाम जप कर रहे हो लेकिन भगवान को याद नहीं कर रहे, सैकड़ों हजारों लोग होते हैं जो पूरे टाइम करते रहते हैं लेकिन सोच रहे हैं कुछ और, दुश्मनी, राग, द्वेष, गलत काम सब कर रहे हैं, लेकिन पूरे टाइम कहते हैं हम तो जपते हैं, हम भगवान का नाम पूरे टाइम जपते हैं, तो भगवान के नाम को भी खराब कर रहे हैं। मन में गाली चल रही है, मन में लड़ाई चल रही है, मन में राग द्वेष चल रहे हैं और नाम ले रहे हैं भगवान का। तो हम ये कह रहे हैं कि भक्ति का मतलब है फोटो से नाम लेना नहीं,
गले से नाम लेना नहीं, जो मन से नाम लेता है, मन में उसको समाई रहता है, तब भक्ति होती है। फिर चाहे आप हार पहनाओ ना पहनाओ, आप टीका लगाओ ना लगाओ, है भक्ति। अभी यहाँ बात हुई थी कि पूजा करने वाले भक्त होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पूजा करने वाले अगर मन में नहीं रखते भगवान को, तो वो भक्त बिल्कुल नहीं है। और आप कहीं ट्रेन में भी बैठे हो और मन से भगवान को याद कर रहे हो, तो बिना मूर्ति के आपकी पूजा हो रही है, ये भक्ति है। अभी तो हम भक्ति को ठीक से समझते भी नहीं है ना। भक्ति में एक आप है, एक भगवान है आपका, आपके ही अंदर बैठा है। अगर आप जान पाओ तो आपके ही अंदर बैठा है। तो क्या मतलब, अगर एकाग्र होकर भगवान को याद कर रहे हो तो भक्ति हो रही है। और अगर नहीं हो एकाग्रता, इधर उधर जा रहे हो, तो कोई भक्ति नहीं हो रही। तो कर्म की बात हो गई और काय की बात हो गई, भक्ति की बात हो गई। अब ज्ञान की बात है। ज्ञान में क्या है, ज्ञान में शुरू में 3 होते हैं। आज जो ज्ञान कहते हो कि नहीं, वो तो उसमें दूसरा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू में ज्ञान में 3 होते हैं, एक भगवान होता है, एक गुरु होता है और एक स्वयं होते हैं। मतलब भक्ति के बिना ज्ञान नहीं है। तो भी है ना, एक स्वयं है, एक भगवान है, यहाँ 2 है। एक संसार है, एक भगवान है, एक आप है, 3 है। एक भगवान है, एक गुरु है, एक आप है, 3 है। तो ज्ञान मार्ग पे चलते हुए भी भक्ति आवश्यक है। जो आप लोगों ने उसको अलग अलग बना रखा है, ऐसा नहीं है। 3 से भक्ति करते 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 2 पर आना होता है। किस 2 पर? आपका गुरु ही भगवान हो जाता है। पहले एक भगवान था, एक आपका इष्ट था, एक आप थे, 3 थे। जब आपकी यात्रा चली, धीरे धीरे आप उसमें इतना लीन होने लगे कि 3 से 2 ही रह गए। अब 2 के बाद ज्ञान की बात शुरू हुई। 2 हैं, आपका गुरु ही आपका भगवान हो गया। तो आप अब भगवान की बात नहीं, अब गुरु ही भगवान है ना। श्रद्धा भक्ति बहुत ज़्यादा, भक्ति की यहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है। और करते 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 आखिरी में आप ही बच गए, आप ही भगवान, आप ही भजने वाले। ज्ञान मार्ग में एक ही है ना। ठीक से अगर समझोगे ना, तो तीनों एक ही है। चाहे इस मार्ग से जाओ, चाहे इस मार्ग से जाओ, चाहे इस मार्ग से जाओ। और अगर भेद करते रहोगे तो कहीं नहीं पहुँचोगे। हमारे साथ वाले बहुत लोग ऐसे थे जो कहते नहीं भक्ति की हम नहीं करते, भक्ति हम नहीं करते। बहुत से लोग नहीं हमें ज्ञान बिल्कुल नहीं सुनना, जबकि सब एक ही है। ज्ञान की बहुत बातें भक्ति में काम आती हैं। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं हो सकती और भक्ति के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। तो आवश्यकता सबकी है, जानकारी होना आवश्यक है। अगर जानकारी नहीं है तो कुछ भी नहीं। अब बरसों सुनते रहिए, कुछ नहीं होगा ना। इसलिए जानना आवश्यक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो इस तरह से ये 3 मार्ग हैं। एक क्या है, कर्म मार्ग, एक है भक्ति मार्ग, और सबसे ऊंचा ज्ञान मार्ग। यहाँ पे एक ही बचता है। जब आप गुरु ही हो गए, जब ज्ञान प्राप्त हो गया, तो आप ही भगवान हो गए। आप ही भज रहे थे तो भक्त थे, है ना। और आप ही कर्म करते हो तो आप कर्म के चलने वाले हो गए। तीनों तरह से, लेकिन आखिरी में बचता एक ही। अगर आप भेद करते रहे तो आखिरी तक 2 ही रहे। भक्ति मार्ग को आप इतने कड़क होके पकड़े रहे कि भक्ति मार्ग ही अच्छा है, हमें तो वही आसान लगता है, तो वो आप 2 सदा बने रहोगे, कभी मोक्ष नहीं पा सकते। मोक्ष पाने के लिए ज्ञान मार्ग की आवश्यकता है। भक्त कहता है कि आप तो मुझे बार बार जन्म दो, मैं आपकी सेवा में लगा रहूं, है ना। रामायण में आता है कि आप तो मुझे बार बार जन्म दो और मैं आपकी सेवा करूं, ऐसा चाहता हूं। लेकिन गारंटी है कि मनुष्य बनोगे? बताओ,
जन्म तो मांग रहे। आप कहोगे नहीं, कोई कोई तो कुत्ते भी भगवान की भक्ति करते हैं, है ना। कोई 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 कुत्ता है सोमवार को उपवास करता है, कहते हो ना ऐसा, सुना भी है, बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन सब तो नहीं कर सकते, जबकि इंसान होते हुए सब कर सकते, करते नहीं, यही तो भूल है। हर इंसान कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जन्म तो मिला ही इसीलिए है। लेकिन बस यही काम छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं। मनुष्य जीवन मिलने के बावजूद भी जो करने का काम है वो नहीं कर रहे। कहते भक्ति से कौन सा पैसा मिल जाएगा, है ना। लेकिन पैसे से तो भक्ति हो सकती है। अगरबत्ती भी बिना पैसे के नहीं आती। आप कहते हम पूजा करते हैं, लेकिन हर चीज़, फूल भी आजकल लो तो पैसे से आती है, हर चीज़, चंदन पैसे से आता है। कौन सी चीज़ है, चावल कैसे रहता है, हर चीज़ पैसे से आती है। तो मतलब ये है कि अगर आप पैसा कमाते हैं तो कुछ भाग जरूर आप लगाइए, भगवान के नाम का पैसा अलग निकाल दीजिए कि ये भगवान के लिए, क्योंकि मुख्य काम आपका भगवान को पाने का है, भगवान को मनाने का है, भगवान को रिझाने का है। केवल मनुष्य जन्म में ही भगवान को रिझा सकते हो, और किसी जन्म में ऐसी स्थिति नहीं है कि तुम समझो कि भगवान क्या है। कितने कितने जन्म लिए, 84 लाख कोई थोड़े थोड़ी है। गिनोगे भी तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। गिनती भी अगर तुम 84 लाख तक करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। क्यों, ये यहाँ तो जन्म लेने की बात है। सालों साल आप मनुष्य है तो 100 साल भी जी लेते हैं। हमारे दादा गुरु जो थे 104 साल में मरे थे, सोचो। वो तो पूर्ण ज्ञानी थे, लेकिन कोई ज्ञानी नहीं होते, वो भी खूब जीते। अब भैंस बने, कितने साल होंगे पता नहीं उनको, है कि नहीं। मक्खी बने, 7 दिन में निकल गया काम। मतलब 84 लाख के में जितने भी जानवर है सबका अलग अलग टाइम है। अगर कोई दूसरा नहीं मारे तो वो अपना जीवन पूरा करके जाएंगे तो कितने करोड़ों करोड़ों साल हो जाएंगे ना, और तब कहीं जाके मनुष्य जन्म मिलेगा। इतना आसान नहीं है मनुष्य जन्म मिलना। बहुत मुश्किलों से, बहुत कर्म भोगने के बाद, बहुत से आपके कर्म फल काटने के बाद तब कहीं मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन जब मनुष्य जन्म मिल जाता है तो उसकी कीमत ही नहीं है। किसी को ऐसी आसक्ति नहीं रहती कि आज सत्संग हो रहा है तो चलो 100 काम छोड़ के भागो, सुन लेते हैं थोड़ा सा। ऐसा लगता है कि भाई पड़ोसी हैं, जाना तो पड़ेगा, बुलाया है तो, नहीं तो कल हम बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, बस इसलिए आते। क्योंकि अगर भगवान से लगन होगी तो 100 काम छोड़ के आदमी तोड़ के आएगा, पक्की बात है। अब देख लो, अपने अपने अंदर झांक लो, किसको कैसे। बाकी सब काम जरूरी लगते, लेकिन भगवान की चर्चा ही सबसे आखिरी में, और वो भी करो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, आज तो टाइम ही नहीं मिला। सब काम के लिए टाइम मिला, लेकिन परमात्मा के लिए टाइम नहीं मिला। अब परमात्मा को तुम्हारे लिए टाइम नहीं मिले तो क्या होगा, बता दो। वो पूरे टाइम लगा है तुम्हारे लिए, हर क्षण तुम्हें अटेंड कर रहे हो। कोई क्षण ऐसा नहीं है जब वो तुम्हारी तरफ न देखता, लेकिन तुम हो तो पीठ करके खड़े हो। हमें नहीं देखना, तुम देख रहे हो तो देखते रहो, तुम्हारी तो ड्यूटी है ना। ड्यूटी है तभी तो हम जिंदा है। अगर वो अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ ले, राम नाम सत्य हो जाएगी ना। अब इतना करके भी, मनुष्य जन्म देके भी, मनुष्य जन्म का किराया क्या दे रहे हैं? केवल उसकी याद करना ही तो किराया है। इतना आपके लिए उपकार कर रहा है वो लगातार। हर चीज की सुविधा है, जितनी भी है तो ना। कितना भी गरीब से गरीब है तो भी सुविधा है, सांस चल रही कि नहीं। लेकिन कौन याद करता है? गरीब का तो ठीक है, वो खाना जुटाने में लगा है, जबकि याद उसको भी करना चाहिए। खाना जुटाने में लगा है तो 24 घंटे थोड़ी लगा है। अब यहाँ कितने हैं मांगने वाले? क्या सिस्टम है कि सुबह 11 बजे तक मांगते
11 बजे के बाद आप देने जाओ तो कोई नहीं मिलता, आराम करने चले जाते। फिर शाम को 6-7 बजे आप अगर कुछ देना है तो 6-7 बजे जाओ, उससे पहले भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे और बाद में भी नहीं मिलेंगे, सब अपने अपने ठिकाने पे चल जाएंगे। और हमारे पास सब सुविधाएं हैं, मतलब पूरा जीवन केवल रोटी जुटाने में उनका निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, पूरा टाइम है। जब टाइम से ही खा रहे हैं, टाइम से ही मांग रहे हैं, जिसको देना है इस टाइम पे दे दो। लेकिन तब भी याद नहीं करते, इतने दुखी हो के भी वो याद करते हैं क्या? अच्छा उनसे कहो कि भगवान को याद करते हो? नहीं नहीं, किसको फुर्सत है? अब बताओ, मांग के खा रहे, फुर्सत की कोई बात ही नहीं, लेकिन तब भी फुर्सत ही नहीं है। अच्छा हमसे पूछो तो हम कहते हैं अरे किसको फुर्सत है, लाख झंझट लगे हैं, बच्चों को देखना है, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, दुनिया भर का काम है, भगवान को कौन याद करेगा? है कि नहीं? ऐसा झूठ बोल रहे हो तो बोल देना। सब अपने मन को टटोल लो कि कितना याद करते हो, कितना टाइम भगवान को देते हो। जो 24 घंटे तुम्हें दे रहा है, तुम उसे कितनी देर याद करते हो? इसीलिए हम कहते हैं आप भक्ति और ज्ञान को अलग अलग मत समझो, बस एक नियम बना लो कि कुछ भी काम करते हैं तो उसी की याद करते हैं। बेकार की बातें नहीं सोचते, बेकार की बातें सोचते हैं तो कर्म बन जाते हैं, कर्म बन जाते हैं तो नीचे की योनियों में जाना पड़ता है, मक्खी मच्छर बनते हैं। और अगर भगवान को याद करते हैं तो आपके कर्म बनते नहीं। चाहे भक्ति हो चाहे ज्ञान हो, भेद मत करो। भक्ति में भी अगर आप गलत बातें सोचते हो तो ये दोनों में लागू होती हैं कि आप गलत कर्म करते हो, इधर उधर की बातें सोचते हो तो आपके कर्म बनते हैं, कर्म बनते हैं तो नीचे की योनि में जाते हो। और अगर फालतू टाइम में आप याद करते हो परमात्मा को तो कर्म बनते ही नहीं। परमात्मा कर्म बनने ही नहीं देता तुम्हारे। क्यों नहीं कर्म बनने देता? क्योंकि जिस दिमाग से तुम दूसरी बातें सोच रहे हो, उस दिमाग को उसको समर्पित कर दिया याद करके, तो वो संभाल लेता है। कठिन है क्या? इतना कुछ समझने में कठिन लगता है? बताओ। हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ो मत, हम ये नहीं कह रहे कि कर्म नहीं करो, क्योंकि कर्म अगर एकाग्रता से नहीं करोगे तो अगर महिलाएं हैं तो नमक की जगह शक्कर डाल देंगी, शक्कर की जगह नमक डाल देंगी, है ना? बच्चे हैं अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो भगवान को याद करने बैठेंगे तो पढ़ाई क्या करेंगे? तो हम ये कह रहे हैं कि कर्म के समय कर्म करो, लेकिन जैसे ही कर्म से हटो तब परमात्मा को याद करो। क्या मतलब है? गलत समय में जब गलत बातें याद करते हो वो गलत समय होता है, जब लड़ाई झगड़े याद करते हो वो गलत समय होता है, किसी की बुराई याद करते हो वो गलत समय होता है। अगर आप ये सब ना करें, उस टाइम पे परमात्मा को याद करें तो इसी जन्म में पक्का। लेकिन आदत बनती ही नहीं, लगाव होता ही नहीं, इतनी इच्छा होती ही नहीं है कि दौड़ के भगवान के लिए, है ना? अगर होती है तो समझो इसी जन्म में पक्का हो सकता है। अब अपने हाथ और डरते हैं, अरे भैया भगवान मिल नहीं जाए। आदमी लोग तो ज़्यादा ही डर रहे हैं कि अगर कहीं हम सुन लिए तो अपवित्र नहीं हो जाए, भगवान का नाम हमारे कानों में पड़ गया तो हम तो पता नहीं मर गए। तो पता नहीं किस बात से डरते हैं, आज तक हम समझ नहीं पाए कि आदमी सुनने से क्यों इतना डरते हैं। और केवल महिलाओं की ड्यूटी क्यों समझते कि ये काम तो महिला का है, क्योंकि उनको भी हमने खूब बेवकूफ़ बना रखा। हम क्या कहते हैं, ये धर्म का काम तो धर्म पत्नी करती है ना? वो धर्म कमाएगी, आधा हमें फ्री में मिल जाएगा। यही चलता है ना हमारे पर समाज में, ऐसी बातें चलती हैं कि वो काम तो पत्नी का है, जितना भी करेगी आधा हमारा। कैसे हो सकता है? आपका शरीर अलग, उनका शरीर अलग। वो अच्छा करेंगे, उन्हें नतीजा मिलेगा। आप अच्छा करोगे, आपको नतीजा मिलेगा। आप बुरा करोगे, आपको मिलेगा। आपके हिस्से का वो नहीं झेल सकते, उनके हिस्से का आप नहीं झेल सकते। सबको अपना अपना, सबका अलग अलग शरीर, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग मन, अलग अलग चित्त, स्टोर जो है सब अलग अलग हैं, सबके अपने अपने हिस्से के हैं।
तो ऐसे में गलत सोच के जो मर्द लोग हैं वो वंचित रह जाते हैं और महिलाओं को बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। बस छोटी छोटी भूल के कारण महिलाओं से गलतियाँ हो जाती हैं। नहीं तो महिलाओं को आप लोग कहते हो हम तो बड़े अभागे हैं, भगवान ने महिला बनाया। हम कहते हो तुम लोग बहुत सौभाग्यवती हो, तुम्हारे नाम के आगे सौभाग्यवती क्यों लगा है? इसीलिए लगा है। कहते हैं ना सौभाग्यवती, उनके हिस्से का भी सब तुम ही कमाए ले रहे हो, वो गफलत में ही जी रहे हैं। आपको तो बहुत सारे डर भी हैं, कह रहे भैया हम तो महिलाएं, हमें तो ऐसे रहना है, हमें ऐसे रहना है, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। तो क्या मतलब? एक मर्यादा में चल रहे हैं, आपकी तितिक्षा हो रही है, आप अपने आप ही अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, जबकि मर्द स्वच्छंद है तो वो तो अपना जीवन बिगाड़ ही रहे हैं, संवार थोड़ी रहे। आपको क्या मर्दों की बुराई करने बुलाया? नहीं, यथार्थ तो बताना पड़ेगा। वो जो बचते रहते हैं, भगवान की चर्चा नहीं सुनना चाहते हैं, तो उनको आप लोगों की ड्यूटी है कि समझाओ कि भाई हम जो कर रहे हैं वो हमारे हिस्से का है, तुम जो करोगे तुम्हारे हिस्से का, हम तो नहीं देंगे अपने हिस्से में से। क्यों गलतफहमी में जी रहे है ना? हिंदुओं में तो यही बना रखा है। धर्म पत्नी का मतलब ये है कि धर्म से पत्नी बनी हो, मतलब केवल जो आपका पति है वही सब कुछ है, पति से हट के इधर उधर मत भटकना। धर्म पत्नी का ये मतलब नहीं कि आप धर्म कमाओगे और पति को मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मतलब इतना ही है कि आप धर्म से पत्नी बने हो तो जिसकी पत्नी हो बस उसी की बन के रहना। लड़ाई हो गई, चलो और किसी को पटा दे। आजकल यही सब हो रहा है, आदमी अलग को पटा रहे हैं, औरतें अलग को पटा रही और घर को बर्बाद कर रही है ना। तो जिन्होंने बचपन से सुना है, जिनको भगवान से लगाव है, वो अपने आप को संभाल पाते हैं। अब ऐसे में आप इतनी बात सोच के बताओ कि अगर हम बच्चों को बताएंगे, भले ही अभी वो बच्चे हैं सुन रहे हैं, लेकिन उनका जीवन संवरेगा कि नहीं? जब उनको इन बातों का पता ही नहीं है, आदमियों को पता ही नहीं है, तो भटकने के कितने चांसेस है? वो तो अधिकार समझते हैं अपने कि ठीक है वो तो घर वाली है, एक बाहर वाली भी चाहिए अब। कितना गलत है। हमारे आदर्श कौन? राम है ना, राम। अब उनकी पत्नी चली गई और इतना बड़ा यज्ञ करना है, तो दूसरी पत्नी कर लेनी थी उनको। वो तो राजा थे भाई, उनको शादी करने कोई मना कर सकता था? राम का जीवन आदर्श क्यों है? बस एक पत्नी। लेकिन आजकल क्या कहते हैं? आदमियों को तो सब झूठ है, सब छूट है, औरतों को नहीं करना चाहिए। ये कौन सी किताब में लिखा है कि आदमियों को सब छूट है? बताओ। हमने ही बना लिया, हम जो चाहते हैं बनाते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार बना लेते हैं। लेकिन अगर आप सही सही ढंग से चलते हो तो ये भक्ति ही हो रही है। एक पति होना मतलब भक्ति ही है, एक पत्नी होना मतलब भक्ति ही है। अगर आपने भगवान की भक्ति करी है तो भगवान संभाले रखते हैं। जो जीवन में भक्ति करता है, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, वो गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकता। और जो भक्ति नहीं करता वो गलत रास्ते पे चला ही जाता है। जो गलत रास्ते पे चला जाता है वो भक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि मन ही नहीं लगता। हो रहा है विश्वास कि नहीं? सही से बोल देना। आप देख लो ना जमाने में, जो भी गलत मार्ग में भटकता है वो फिर भगवान से लगाव नहीं कर सकता, फिर भगवान तो काटने दौड़ते हैं, ऐसा लगता है। ये सब फालतू बातें, ये सब पुरानी बातें। बस इसी से पहचान समझ लो कि आदमी कैसा है। आप कहोगे कौन से युग की बात कर रहे हो? ये तो कलयुग है। कलयुग में ही तो ज्यादा जरूरत है संभालने की। तो जिन घरों में थोड़ी भक्ति होती है वहाँ घर सब सही रहता है। कितना भी भरा हुआ घर रहे, संबंधों की भी पवित्रता रहती है, क्योंकि हमने राम को पढ़ा है, हम राम की पूजा करते हैं, हम राम को आदर्श मानते हैं, तो हम गलत काम करते नहीं। राम को तो पटक दिया एक तरफ। अरे आजकल ऐसा होता है। आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं?
या तो कौन से ज़माने की बात, तो हम उसी ज़माने की कर रहे हैं, और जो आज भी तो मुंह से ही खाना खा रहे हो, उस ज़माने में भी मुंह से ही खाते थे, नाक से खाते थे। बताओ, ज़माना कोई भी हो, सही सही रहता है, गलत गलत रहता है। और अभी देखो तो आप देखिए, कलयुग में तो सबसे ज़्यादा आसान है भगवान की भक्ति। कैसे आसान है? ये अक्सर हम हर प्रवचन में ही बोल देते हैं कि जितना आसान कलयुग में है भगवान को पाना, और कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? कलयुग केवल नाम आधारा, चाहे भक्ति करो ना करो, ज्ञान सुनो न सुनो, है ना, केवल नाम पे आधारित हो गई, आप परमात्मा को पा सकते हो। नाम से क्या मतलब? वोट चलाना नहीं, मन से परमात्मा को याद करना ही नाम आधार है। आप जितना ज़्यादा उसको याद करोगे भगवान को मन से, आपका लगाव होता जाएगा परमात्मा से। अभी देखो, उपास करते हो, सब करते हो, शरीर को बहुत कष्ट देते हो, लेकिन भगवान को कितनी देर याद करते हो? दिन भर हो गया भाई, इतना काम है, इतने बिजी हैं, नौकरी करते हैं, कब टाइम कब है? हम कह रहे हैं टाइम की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जब गलत बात ध्यान में आए तभी आप भगवान को याद करो, गलत काम होएगा ही नहीं। लेकिन गलत काम में, गलत सोच में, गलत विचारों में तो चले जाते हो, लेकिन भगवान की याद नहीं आती। अगर परमात्मा की याद आने लगे तो गलत काम होंगे ही नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि औरतों को ही एक आदमी का पे रहना चाहिए। हम मर्दों के लिए भी कहते हैं कि एक ही औरत हो तो वो तो प्राप्त कर ले परमात्मा को। कोई संदेह? ये कितना कठिन काम, और कहो तो बिल्कुल आसान, क्योंकि आपने जैसा मन बना लिया वैसा करने लगते हो। अच्छा बता दो, एक औरत और दूसरी औरत के शरीर में कुछ भेद है? अलग अलग तरह के बने होते हैं क्या? एक आदमी और दूसरे आदमी के शरीर में कुछ भेद है? पूरा शरीर एक जैसा है। हजारों मनुष्य अगर कोई आदमी है तो सब एक से, हजारों औरतें अगर महिला है तो सब एक से। लेकिन मन में जो गंदे विचार हैं वो भेद कराते हैं, वो आपस में महिलाओं को लड़ाते रहते हैं। सास नंद को लड़ाने वाले, माँ बेटी को लड़ाने वाले सब ज़्यादातर पुरुष ही हैं। आज हम पुरुषों की बुराई करने नहीं बैठे, हम रियलिटी को बोल रहे हैं। हमने जिंदगी गुजारी है, हमें समझ में आता है। तो अगर आप सही हो, समझदार महिला हो, तो आपको ताड़ना आना चाहिए कि कौन कहाँ आपको बहका रहा है, कौन आपके साथ धोखा कर रहा है, कौन क्या चाल चल रहा है। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सामने वाला घाघ है तो आप महाघाघ बनो। वो बोल रहा है आपसे कि हम तुम्हें लड़ा रहे हैं, बताओ, तो तुम जान के क्यों बोलो? तुम उससे ज्यादा शांत हो जाओ। है ना काम की बात, कुछ अकल की भी बात है ना। लड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर मान लो कुछ आज महिलाओं की सभा है ना, तो हम कहते हैं कि किसी का आदमी बहक गया। क्यों बहक गया? वो किसी और से प्यार करने लगा, तो तुम भी किसी और से प्यार करो। कौन है जो हर वक्त तुम्हारे साथ है, उससे प्यार करो। समझ में आ रही बात? हम बिल्कुल मानते हैं कि तुम भी किसी और को करो। देखो, एक तरफ हम कहते हैं तुम किसी और को मत करो, दूसरी तरफ हम कहते हैं तुम भी किसी और को पकड़ लो, लेकिन वो तुम ही हो। तुम्हारे अंदर जो बैठा है बस उसी से इतना प्यार करो कि तुम प्राप्त कर लो। इससे अच्छा कुछ हो सकता है महिला के लिए? जो आजकल भटक रही हैं महिलाएं, अपना ही बुरा कर रही हैं, अपने आप को ही बर्बाद कर रही हैं, उसके बदले अगर ये समझ में आ जाए कि हाँ करते हैं, हम तो यहाँ तक की छूट देते हैं कि फिल्मी गाना भी गा रहे हो तो अपने परमात्मा के लिए। आपके मन में क्या चल रहा है ये विशेष है। आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या दिख रहा है, क्या कर रहे हो, क्या सोचते हो, ये एक अलग बात।
लेकिन आपके मन क्या चाहता है, आपका मन किधर जा रहा है, आपका मन आपके कंट्रोल में है कि नहीं है। बस यहाँ मन को ही कंट्रोल करना है। तो जिसने मन को कंट्रोल कर लिया उसने किला जीत लिया मनुष्य जीवन का। अच्छा, बहुत कंट्रोल करते हो आप लोग, करते हो ना बहुत कंट्रोल। घर में देखो ना, बात बात में, नहीं अभी नहीं खा रहे, खिला दे ये खाएंगे, अभी नहीं खा रहे, आज हमारा उपवास है। करते हो ना, कितनी तरह से आप अपने को तपस्या में लगाए हो, लेकिन ध्यान ही नहीं है। क्या है, आज 11 से, आज तो मैं दोनों ही टाइम नहीं खा, और देखो बना बना के खिला रहे हो सबको, खाने पे ललचा नहीं रहे। मन कितना कंट्रोल में है कि आज हमें खाना ही नहीं। हम चाहे पूड़ी बनाए चाहे भजिए बनाए, लेकिन हम खाएंगे ही नहीं। नहीं तो सामने दिखे तो खा ही लेंगे, क्योंकि उपवास है। तो जीवन को उपवास बना दो, उपवास, परमात्मा के संग रहने की आदत डालो। अगर परमात्मा के संग रहना आ गया तो उससे बड़ा पति परमेश्वर कोई नहीं है। उससे बड़ा कोई हो सकता है परमेश्वर? परमेश्वर ही पति बन गया। अच्छा, ये भी हमने कभी कहा है आपको कि पति तो खुश हो रहा है कि हमारी सेवा हो रही है, लेकिन तुम्हारा मन जान रहा है कि किसको पूज रहे हो, किसको पूज रहे हो, कौन से वाले शब्द को, पहले वाले को कि दूसरे वाले? पति परमेश्वर की बात कर रहे हैं तो पहले शब्द को पूज रहे हो कि दूसरे वाले शब्द को मान के पूज रहे हो? परमेश्वर को ही पूज रहे हो। लेकिन पति क्या समझते हैं? भूल रहा है ना, अभिमान में आ रहा है, अहंकार में आ रहा है। अगर वो समझदार होगा तो जानेगा कि तो मैं भला क्या चीज हूँ और मेरी पूजा हो रही है, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ। नहीं समझे? लेकिन किसी भी पति को आपने ऐसा देखा कि वो कतराए कि मैं पूजा के लायक नहीं हूँ, मेरी पूजा मत करो? कभी किसी पति ने कहा? कितने भी कर आएगा धंधे, कुछ भी कर आएगा, लेकिन पूजा करो। कौन सी? करवा चौथ। तो हम ये कहते हैं कि आप मन को मना लो। सचमुच में सबका पति परमेश्वर ही है, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो, सबका परमेश्वर एक ही है, परमात्मा। अगर इतना कर सकते हो तो करो, इस बात को समझो। तो फिर ये सब क्यों बना रखा है समाज में? इसलिए बना रखा है कि भटको नहीं, भटकने के बहुत चांस। अगर आप कहोगे ये तो शराबी है, इसको मैं कैसे परमेश्वर मान लूं, तो हम कहते हैं उसके अंदर बैठा है कि नहीं परमेश्वर? शराबी में तो नहीं बैठता ना, ये शराबी है मैं नहीं बैठूंगा। बैठता है कि नहीं बैठता? कोई जुआरी है तो सब पैसे जुए में लुटाया, लेकिन उसके अंदर बैठा है ना। तो तुम उस जुआरी को थोड़ी पूज रहे हो, तुम तो परमेश्वर को पूज रहे हो। उस शराबी को नहीं पूज रहे, तुम परमेश्वर को पूज रहे हो। तुम कमाई कर रहे हो अपनी, तो कमाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और कोई आपत्ति हो तो बिल्कुल खुला निमंत्रण है, आप बोल सकते हो। कोई बात गलत लगती है तो प्रवचन गलत खत्म हो तब आप उस बात को रख सकते हो। आपने ऐसा बोला, हमें तो बिल्कुल नहीं जम रहा। हम छूट देते हैं अपने हर प्रवचन कि कोई बात पे आपको आपत्ति है, आप बिल्कुल बोल सकते हो। क्योंकि आप मनुष्य हो, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। कुछ आपको गलत भी लग सकता है तो आप खुल के बोलिए, है ना। तो आप चाहे भक्ति करें तो भी आपको वही नतीजा मिलेगा, चाहे ज्ञान में जाएं तो भी वही नतीजा मिलेगा, और चाहे कर्म से सेवा करें तो भी वही नतीजा मिलेगा। लेकिन अंतर क्या है? अगर आप ज्ञान मार्ग में चलेंगे तो उसका डेस्टिनेशन, मतलब प्रतिफल बाद में जो मिलना है वो मोक्ष मिलेगा।
अगर कोई मोक्ष चाहता है तो उसको ज्ञान मार्ग सुनना पड़ेगा, ज्ञान मार्ग की बात सुननी पड़ेगी। तीनों हैं जरूरी, और तीनों का एक दूसरे के पूरक भी हैं। अगर ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं तो भी भक्ति आवश्यक है। भक्ति क्यों आवश्यक है? कि आपने भगवान का नाम लिया, भक्ति हो गई। ढूंढने तो भगवान को ही जा रहे हैं, प्राप्त तो भगवान को ही करना है, तो बिना भक्ति के ज्ञान कैसे होगा? अब आप भक्ति की बात करो, आपको कोई ज्ञान ही नहीं है भक्ति करने के बारे में, कुछ भी उल्टा सीधा करते हो। तो अगर ज्ञान होगा तो सही ढंग से करोगे, तो भक्ति में ज्ञान की जरूरत नहीं। आप ही बता दो, क्योंकि भाई हम तो ज्ञान के हैं नहीं, हम तो हर कुछ करके पटक देते हैं। हम ज्ञान के हैं ही नहीं, हम तो भक्ति वाले। भक्ति को भी ज्ञान चाहिए, हर एक को एक दूसरे की पूर्ति करनी होती है। इसलिए गुरु भी जब आपको शुरू में बरसाता है, कृपा बरसाता है, तो भक्ति ही देता है। भक्ति इतनी ज्यादा हो जाए, इतनी ज्यादा हो जाए कि आप और भगवान एक ही हो जाए, दो रहे ही नहीं। जबकि भक्त कहता है कि आप तो मुझे बार बार जन्म दो, मैं आपकी पूजा करूँगा। और ज्ञानी कहता है कि अब मैं मरने से, पैदा होने से बहुत घबरा चुका हूँ, इतने कष्ट पड़ते हैं सारे जीवन कि अब मैं नहीं चाहता जन्म मरण। इसलिए ज्ञान मार्ग की आवश्यकता है। अब तो मुझे तार दो। क्या मतलब तारने का? अब मुझे जन्म मरण नहीं चाहिए, अब मुझे शरीर नहीं चाहिए, अब तो मैं तर जाना चाहता हूँ, अब मैं पार लग जाना चाहता हूँ। काहे से? भव सागर के पार हो जाऊं, ऐसा कुछ कर दो। ये ज्ञान मार्ग हो, है ना? समझ आई बात? ये भक्ति में दो हैं, लेकिन भक्त चाहता है कि मुझे बार बार जन्म, और ज्ञानी कहता है अब मुझे जन्म नहीं चाहिए। बस इतनी अंतर है। क्या मतलब है? भक्ति के बाद भी मार्ग आगे और है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ज्ञान मार्ग में आगे कुछ नहीं, कर्म पूरा हो गया। अब ना कर्म के मतलब है, ना भक्ति से मतलब है। जो ज्ञान मार्ग में पूरा हो जाता है उसे कुछ करने को नहीं बचता। जिसने सब कुछ कर लिया, परमात्मा को चाह लिया, पा लिया, अब ना हवन की जरूरत है, ना पूजा की जरूरत है, ना ध्यान की जरूरत है, ना मंत्र की जरूरत है। और करे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन गुरु लोग मना करते हैं, अब करने की जरूरत नहीं। और अगर किया तो फिर आपको जन्म मिल जाएगा काटने के लिए। कैसे? नहीं, जो पूर्ण होता है उसके तो कर्म बनते ही नहीं है, फिर क्यों? तो ये जो कई महात्मा होते हैं ना, कुछ कुछ करते रहते हैं, सभाएं लंबी लंबी लगाते रहते हैं, तो उनकी कमाई होती है, उससे करते हैं। अगर पूर्ण हो गए हैं तो आपको कुछ करना ही नहीं है, तो आप किस पे चलना चाहते हो? चलो, कोई मना थोड़ी है। हमारे गुरु ने तो कह दिया कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो नहीं करते, ना ध्यान करते, ना पूजा करते, ना कुछ भी करना ही नहीं है। जो करेंगे दूसरे करेंगे। अब दूसरों के लिए बन गए कुछ, कि जो करना है दूसरे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। कहते हैं ना कि आप जो कर्म करते हो ऐसा मत सोचो कि मैं करता हूँ, आप ऐसा सोचो कि ये कर रहा है और ये संसार का टुकड़ा है, और जो भी भोगता है यही भोगता है। मैं इसमें रहने वाला हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए मैं कुछ करता ही नहीं। जब मैं कुछ करता ही नहीं तो भोगूंगा क्यों? इतनी बात है ना, ज़्यादा कठिन पे नहीं जाएंगे हम। सरल सरली आप लोगों को बतलाना था। जो आपने प्रश्न रखे थे उसके हिसाब से अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो बहुत कुछ बातें समझ में आई हुई है ना। अब ये आपका काम है कि बार बार मन ही मन में दोहराएं, नहीं तो अगली बार है तब फिर जीरो। खाली सुनने से काम नहीं चलता, सुनने के बाद मनन चिंतन करना होता है, तब सत्संग का लाभ मिलता है। हाँ, इतनी देर फायदा जरूर है कि आपने सुना, बहुत सारे कर्म कट गए, क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे थे तो कर्म बहुत सारे कट गए। लेकिन आपको उसको बनाए रखने के लिए परमात्मा के संग, जब आप फालतू होते हो तब ये वाली बातें दिमाग में लाओ। जब किसी की बुराई याद आती है तब ये वाली बातें ये दिमाग में लाओ। जब किसी के लिए गाली निकल रही होती है तब ये वाली बातें दिमाग में लाओ। तो बहुत कठिन थोड़ी है, कोई कठिन है क्या? बना रखा है आपको।
कि बहुत कठिन है, अरे भैया सत्संग में तो वासियाँ आने लगती हैं, सत्संग में तो सोने का मन होता है, कौन जाए, अब जाना तो पड़ेगा, क्या करें, है ना। 2 बजे बुलाया तो 4 बजे चली जाएगी, जब तक प्रसाद का टाइम आ जाएगा प्रसाद लेके आ जाएंगे। तो अगर सत्संग सुनना है तो शुरू में आइए, थोड़े काम पहले निपटाई आइए, थोड़े काम बाद के लिए छोड़ दीजिए, उतने टाइम पूरे ध्यान से सत्संग सुनिए। और हम हमेशा ही महिलाओं से कहा करते हैं कि आप इस ऐसा घर में इंतजाम करके आइए कि कभी मर्द ये नहीं कहे कि तुम ये करके नहीं गई, वो करके नहीं, पहले ही कर आइए उनके कामों की पूर्ति। और ऐसे काम जैसे किसी को आपत्ति नहीं है वो बाद में कर लीजिए, जैसे खाना तो खाओ ही जाता है। आप बहुत तरकीब से निकाल सकते हैं, क्योंकि महिलाएं कर्म करते करते बहुत होशियार हो जाती हैं। जितना ज्यादा जीवन में कर्म करोगे ना उतने होशियार होते चले जाओ। ये तजुर्बा है ना। जब आप बताओ, जब शुरू में शादी होके आए थे तो इतने तेज थे जितने आज हो, इतने अच्छे पकवान बना लेते थे जैसे आज बनाते हो, इतनी तरतीब से काम कर पाते थे जैसे आज दिमाग चल जाता है कि पहले ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, कुछ भी करते थे। तो कर्म करने से होशियारी ज्यादा बढ़ती है। इसलिए हम कहते हैं बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कर्म भी कराओ, ताकि वह आपके संरक्षण में होशियार हो जाए। पहले ऐसा मत करो कि वो पढ़ाई कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कराएंगे। पढ़ाई करने से ज्यादा तेज हो जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा हो बिल्कुल अनपढ़ होते लेकिन बहुत तेज होते, उन्होंने जीवन जिया है, जीवन के अनुभव लिए, तो वो एक ज्यादा पढ़े लिखे से ज्यादा होशियार है ना। एक ने खाली किताब पढ़ी है और एक ने जीवन में एक्सपेरिमेंट करे, प्रैक्टिकल करें। इसलिए यहाँ जो जगह है इसको भी ज्ञान विज्ञान बोलते हैं। ज्ञान मतलब ज्ञान सुनना, और विज्ञान मतलब उसको चरितार्थ करना, उस पर चलना, उसको अपने जीवन में उतार लेना, उसको विज्ञान कहते हैं। तो आप ज्ञानी भी हो और विज्ञानी भी हो, बस ऐसे ही चलते रहिए। अगर मनुष्य जन्म मिला है तो उसको सफल बनाइए, ताकि फिर से मनुष्य जन्म मिले। परमात्मा मिले ना मिले, मनुष्य जन्म तो मिल जाए। इतना तो कर ही लो कि मनुष्य जन्म बार बार मिले हम। तो ठीक है, आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।